हेलो दोस्तों, आज पॉलिटी का 12वां वीडियो है दोस्तों। अगर आप 1 से 11 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप ज़रूर जाके देखिए दोस्तों वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। 12वां वीडियो आपको पॉलिटी का तभी भी समझ में आएगा जब आप 1 से 11 तक आप वीडियो देखोगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखिए। दोस्तों आज भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म किस प्रकार से हुआ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 13 और संसद के बीच में जो संघर्ष रहा उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों, देश जब आज़ाद हुआ तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ये तो आप जानते ही होंगे। लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार हुआ तो आप भली भली जानते होंगे। लोगों को ज़मीन वापस देनी पड़ेगी, यह संभव नहीं है क्योंकि संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार हैं। दोस्तों जब संविधान बना तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार में डाल दिया गया था। दोस्तों संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार में डाल दिया गया था, इसलिए संपत्ति के को सुप्रीम कोर्ट को जाएगा और बोलेगा कि हमारा मूल अधिकार छीन रहा है, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो बड़े बड़े किसान थे उसके पास ज़मीन था, जो छोटे छोटे किसान थे अंग्रेज़ जो ज़मीन छोड़ के चले गए थे, जो बड़े बड़े साहूकार थे तो वहीं तो अंग्रेज़ के आगे पीछे रहते थे, तो उन्हीं लोगों को दे के चले गए। चले जाने के बाद ये हुआ कि कुछ चंद लोगों के पास वो ज़मीन रह गई। ज़मीन रह गए। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार भी बनाया गया। इससे ये हो गया कि अब अगर आप उस लोगों से ज़मीन छीना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पेंच फंसता जा रहा था जी दोस्तों। देखिए उसके बाद क्या हुआ, आपकी सरकार में खुद वह लोग हैं जो जाकर बैठ जाएंगे। हालांकि नेहरू जी ने सभी को समझाया कि देखिए हमने आपकी संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार में डाल दिया है, कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में डाल दिया है, लेकिन हमें ज़मीन कुछ लोगों के पास एक सीमा से अधिक है तो हमें देशवासियों को लौटाना होगा। सही बात है, नहीं तो फेल नेशन बन जाएगा। सही बात है दोस्तों। अगर कुछ लोगों के पास अगर ज़मीन रहेगा तो ये जो छोटे छोटे किसान हैं 99% जो लोग इधर हैं वो खाएंगे क्या? उसका तो घर लुटाएंगे। फिर वो उम्र होकर आपका ज़मीन हड़प लेगा, उग्र होकर। इसी कारण देश में पहला संविधान संशोधन हुआ। दोस्तों भारत में जो पहला संविधान संशोधन हुआ आज़ादी के बाद तो वह लैंड रिफॉर्म के लिए ही, भूमि सुधार के लिए ही हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़मीन था इसलिए ही हुआ। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ भूमि सुधार के लिए। देख लीजिए आप, हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए, मैं खुद नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों टाइप करके। अगर आपको ये PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम पे आपको मैं डाल दूंगा, आप लेके पढ़िएगा दोस्तों। ये एक प्रॉपर नोट्स है दोस्तों। अगर आप रिवीजन करते हैं तो PCS तक एग्ज़ाम के लिए तो आप एकदम मेंस तक लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। तो 8वीं अनुसूची थी, जब देश आज़ाद हुआ था 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूची थी हमारे संविधान में, और 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी उस समय। 8 अनुसूची तो पहले ही से थी और 9वीं अनुसूची को इंट्रोड्यूस लागू करने की बात चल रही थी। अगर इसमें कुछ भी डाल दिया तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, इसलिए बात चल रही थी दोस्तों। अगर इसमें कुछ भी और डाल दिया जाता है तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। पहली बार में लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार की तैयारी शुरू हुई। क्या संविधान संशोधन विधि है? अगर विधि है तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 इसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि मूल अधिकार में छेड़छाड़ तो हो रहा है। क्लॉज 2 इसको ख़त्म कर देगा क्योंकि मूल अधिकार में तो छेड़छाड़ हो रहा है। सही बात है।
देख लीजिए आप। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 विधि की बात करता है, ये भी है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 की मामला था। ये क्या था? शंकरी प्रसाद ने भारत सरकार पर केस किया। उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 की बजाय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। बजाय होगा दोस्तों, बजना लिख दिया। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अनुसार, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अनुसार जो विधि शब्द हैं संविधान संशोधन विधि नहीं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को मान्यता दे दी है दोस्तों। दीदी लिखा गई है, सॉरी दोस्तों, दे दी है, ये दे दी, मान्यता दे दी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने संसद को जिता दिया। शंकरी प्रसाद केस में, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को जिता दिया। संसद चाहे तो वह अपने द्वारा संविधान संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 के अंदर लिखा है, आर्टिकल अनुच्छेद 13 के अंदर क्लॉज 2 है, इसके अनुसार जो विधि की परिभाषा है उसके अंतर्गत हम संविधान संशोधन को विधि नहीं मानेंगे। संविधान संशोधन को विधि नहीं मानेंगे। इसके अनुसार संसद द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए, संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन यदि किया जाता है तो मूल अधिकार में परिवर्तन संभव है। संविधान संशोधन अगर किया जाता है तो मूल अधिकार में परिवर्तन संभव है। देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट संसद को पावर इसलिए दिए कि तुम भला करोगे। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट संसद को इसलिए पावर दी कि तुम भला करोगे। संविधान संशोधन अगर हम करेंगे तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, इसके अंदर विधि की परिभाषा में नहीं आता है। वह 13 क्लॉज 2 केवल वह कहता है जो विधि असंगत होगी, मूल अधिकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। हाँ जी, कल को संसद का मन किया कि इन लोगों से बोलने का अधिकार छीन लिया जाए। कल को संसद का मन किया कि इनको बोलने का अधिकार छीन लिया जाए तो बचाएगा कौन? ये भी बात है दोस्तों। अगर संसद ही को ऐसा मन किया, चाहे किसी को भी ऐसा मन किया कि इसके बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, आपके जो जितने भी अधिकार है छीन लिया जाए, तो आपको बचाएगा कौन? कोई तो चाहिए ना दोस्तों। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट को तो यही पावर देती है कि अगर संसद मूल अधिकार में कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ करती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। बहुत सारे ऐसे मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा किया गया संशोधन को रद्द कर दिया गया। बचाएगा कौन? आपको अगर संसद में बहुत तंत्र का शासन आ गया तो अल्पसंख्यक के, हाँ जी दोस्तों, अल्पसंख्यक के लिए एक मत पारित हो गया तो यह जाति के लोग इस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो आप कहाँ जाओगे? जाओगे बचने के लिए। सही बात है। किसी एक समुदाय या एक जाति के लोगों को उसके अंदर शासन आ जाए और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अगर हर चीज़ के लिए ऐसे मत पारित कर दिया जाए,
जो तुमको देशी से निकाल दिया जाए, चाहे आपके सारे अधिकार मैं छीन लेता हूँ, तो आप कहाँ जाओगे? इसके लिए भी तो कोई एक व्यक्ति चाहिए। अगर आपको जो मूल अधिकार दिया गया है, अगर आपके मूल अधिकार को छीन रहा है, तो आप किसी का दरवाज़ा तो खटखटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल 13, तो यही तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि अगर किसी का मूल अधिकार हनन होता है या छीना जाता है, या संसद अगर किसी तरह के ऐसे संशोधन करती है जिससे मूल अधिकार डिस्टर्ब होता हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे रिव्यू कर सकती है और रद्द भी कर सकती है। जो कानून पास किए उसको रद्द भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है दोस्तों। अब देख लीजिए, अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं होता। सही बात है, अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं होता। जाति, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्रीयता, यह सब के आधार पर होता है। बहुत सारे कैटेगरी को फुलफिल करना पड़ता है दोस्तों। आजकल देखते ही हैं दोस्तों कि कोई धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, कोई जाति के आधार पर अल्पसंख्यक है, तो कोई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं उसके आधार पर अल्पसंख्यक है। तो सबका अपना अपना एक वो है। जैसा आप एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मान लीजिए कि दोस्तों संभव है कि पहाड़ पर आने वाले लोग कम हैं। सही बात। जो पहाड़ी लोग रहते हैं दोस्तों, जो कोई भी कहीं के भी लोग रहते हैं, कुछ समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भील है, राजस्थान में भील है, बिहार में मान लीजिए कुछ ऐसे जाति है, उराव जाति है। मान लीजिए उराव नहीं है, बिहार में संथाल रहते थे पहले, बिहार में गोंड रहते थे। तो मान लीजिए कि संथाल ऐसे जाति हैं, चाहे पहाड़ पर रहने वाले कुछ ऐसे जाति हैं, आने वाले लोग कम हैं। सरकार आदेश आ जाए कि पहाड़ पर रहने वाले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता ख़त्म कर दिया जाए, तो कहाँ जाओगे? संसद में तो कानून बना दिया, या तो भाषा ही आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर होगा, क्षेत्रीय आधार पर, जाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर, किसी भी आधार पर हो सकता है। जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसकी सरकार में योगदान नहीं है, तो सरकार जो चाहे कर लेगी। सही बात है, जो चाहे कर लेगी। मान लीजिए कोई ऐसा समुदाय जिसका प्रतिनिधित्व बोलने वाला ही कोई नहीं है। मान लीजिए जैसे संसद में हम लोग सांसद को क्यों चुनते हैं, आप एमपी को, कि आपकी जो क्षेत्रीय की समस्या है उसको संसद में उठाए आपकी बात को, इसलिए ना चुनते आप हम। अगर कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसका आवाज़ उठाने वाली न कोई रहे, अधिकार रहे, तो उसको फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। यही बात हुआ दोस्तों, अधिकार दे दिया। तो शंकरी प्रसाद मामला अपने आप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया अच्छा काम था, लेकिन दोस्तों देखिए इसमें लेकिन इसका इम्पैक्ट भविष्य में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं था दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भविष्य में, पता ही नहीं था। एक और मामला आ जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह पुष्टि की गई कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस मामले में देखिए किया जा सकता है, अर्थात संविधान संशोधन विधि है या एक्ट नहीं है। जब तक संविधान संशोधन को आप एक्ट की परिभाषा में नहीं डालोगे, तब तक आप संविधान संशोधन कर सकते हैं।
देख लीजिए आप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। देखिए, जब तक संविधान संशोधन को आप एक्ट में की परिभाषा में नहीं डालेंगे, जब तक संविधान संशोधन एक्ट की परिभाषा में नहीं डालेंगे, तब तक आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। यानी 2 मामले तक, जैसे पहला मामला था शंकरी प्रसाद, दूसरा मामला था सज्जन सिंह। संसद के द्वारा जो विचार हैं, विचारधाराएं रखी गई, वह चला गया, वह चल गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक मामला था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दोस्तों, ये मामला था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को बदलते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। पहले तो संसद ने ही अधिकार दिया था कि मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकते, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस हुआ, उसमें संसद ही ने कहा, नहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब संविधान संशोधन विधि है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे थे कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में वो जो अपने निर्णय थे उसको पलट दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पलटने का पूरा अधिकार है, इसलिए कोई भी वो अपना निर्णय को पलट सकते हैं। तो आप देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा, इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आती है। तो इसी तरह से दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो पलटते रहता है। संविधान संशोधन विधि है, इसलिए गोलकनाथ मामले को भारतीय इतिहास में लैंडमार्क माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप मेंस लिखते हैं बीपीएससी या यूपीपीसीएस अगर हमें, तो ये सब पॉइंट को आप उस पर डाल सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो थोड़ा दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, बस इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, मुझे विश्वास है। संविधान संशोधन विधि है, एक्ट है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वह विधि के असंगत जितने भी कानून हैं या मूल अधिकार के असंगत जितने भी कानून हैं उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। देख लीजिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे पलट रहा है। अब पॉलिटी बहुत इंटरेस्टदार सब्जेक्ट भी है दोस्तों, पढ़िएगा तब। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम का ही तैयारी कर रहे हैं, आप इसको तो आपको ऐसे भी जानना चाहिए कि मान लीजिए आपके मूल अधिकार क्या है, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चल जाता है आज के डेट में, देखते हैं ना आप। तो सबको पढ़ना जरूरी है। जितने भी कानून या मूल अधिकार के असंगत जितने भी कानून हैं उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। इसके बाद अचानक संसद को होश आया दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया कि मैं रद्द कर दूंगा, वाद नहीं है, तो संसद अचानक जग गया दोस्तों। इससे पहले तो संसद को जिता दिया गया था, वाहवाही में लूट रहा था संसद दोस्तों। जब इसको लगा कि अब तो मेरा खेल ख़त्म है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, इसके बाद ही होश में आया दोस्तों, नींद से जागा, आँखों पोछा आराम से। इससे पहले इतना पावर दे दिया था कि छीन लिया गया, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। इससे पहले तो संसद के पास पावर ही था, एकदम आँख मूंद के सुतल था, अचानक उठा दोस्तों। देखिए इसके बाद क्या कारनामा करते हैं। संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 कर दिया और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर आर्टिकल 368 को काउंटर ही नहीं
किया जाएगा। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी चाल चला है यहाँ पे। संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में, एक युद्ध भी हुआ था दोस्तों 1971 में, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय, कर दिया। और आर्टिकल 13(2) के अंदर आर्टिकल 368 को काउंटर ही नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा कर दिया, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के पावर जो आर्टिकल 13(2) देती है, उसको 368 को काउंटर ही नहीं करेगा। संशोधन कर दिया तो काउंटर मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है। अपने सुनते हैं कि अरे इसको मार दिया तो काउंटर में कुछ नहीं किया, तो ऐसा कर दिया कि काउंटर ही नहीं कर किया जाएगा। मतलब संसद में आर्टिकल 368 संशोधन कर ये लाइन डाल दिया है कि हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह आर्टिकल 13(2) के अंदर विधि में मान्य नहीं होंगे। सरकार ने ऐसा कर दिया संशोधन करके कि वो विधि में मान्य नहीं हुए। मुझे कुछ नहीं आप कर सकते हैं, ऐसे कहिए ठेठ भाषा में कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं चाहूँ जो कर लूँ। इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 13(2) काउंटर नहीं किया जा सकता। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अगर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा दोस्तों। पॉलिटिक्स एकदम पढ़ाया जाएगा, आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपको PT और मेंस के ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आप मेंस में आपके लिए आप टेंशन नहीं रखिए, मैं आर्टिकल अलग से पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे आपको कल वीडियो मिलेगा दोस्तों।